पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। हाउ डू ट्राइबल कम्युनिटीज इम्पैक्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन हिमाचल प्रदेश। तो देखो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा समय मैं ले रहा हूँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो वो बिल्ड करना हमारे लिए बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जब भी हम किसी क्वेश्चन को रीड करते हैं, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उस क्वेश्चन को समझना। पॉलिटी में पहली गलती स्टूडेंट्स के द्वारा क्या कर दी जाती है कि वो देखते नहीं है कि क्या पूछा गया है, और जो उनको ट्राइबल कम्युनिटीज या राजनीति के बारे में जो भी छोटी मोटी चीजें पता है उनको वो लिखना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन सबसे पहले हमें जो पूरा सवाल है उसको समझना है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन में हाउ डू, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि जो क्वेश्चन है इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्टिव क्या है। यानी कि इस क्वेश्चन के साथ जो हम लोगों ने क्या करना है, वो डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज, एनालाइज, कमेंट, इनेमोरेट, एलेबोरेट, कुछ भी हो सकता है, क्लियर, इलूसिडेट, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे जो है वो क्या है, हाउ। हाउ डू ट्राइबल कम्युनिटीज, फिर हम कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं। इम्पैक्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन हिमाचल प्रदेश। तो ट्राइबल कम्युनिटीज का जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति के ऊपर जो इम्पैक्ट है, उसको हमने हाउ डायरेक्टिव के साथ जो वो एड्रेस करना है। सबसे पहली चीज ध्यान रखना, जो शब्द, जो कीवर्ड आपके सवाल के अंदर मौजूद हैं वो आपके आंसर के अंदर भी होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो डायरेक्टिव आपका है उसके बारे में आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। हाउ जब हम लोग बात करते हैं तो हाउ बेसिकली बताता है कि किस तरह से। बड़ी बार लोग हाउ को वट में बट की तरह जो वो उसका आंसर लिख देते हैं। तो हाउ जो है वो एक पूरी प्रोसेस को जो है वो बयां करता है, जहां पे आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है पूरी किस तरह से एक पूरी प्रोसेस आप लोगों को समझानी पड़ेगी, आप लोगों को पूरी प्रोसेस जो है वो बतानी पड़ेगी। और एग्जामिनर को ये बताना है कि किस तरह से जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति है उसको इम्पैक्ट किया हुआ है, कर सकते हैं या करेंगे। ठीक है जी। तो हाउ जो है वो एक पूरी प्रोसेस को समझाना होता है हम लोगों को। और ध्यान रखना, जब भी मैं अपना कोई ओपिनियन बिल्ड कर रहा हूं तो वो ओपिनियन जो है वो किस चीज के ऊपर आधारित होगा, वो डाटा के ऊपर आधारित होगा। बिना डाटा के जो है वो मैं पूरा जो इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस है उसको कभी समझा ही नहीं पाऊंगा। समझ आई बात की नहीं? ठीक है। तो हाउ को एड्रेस इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो और ज्यादा जवाब आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब यहां पे प्रश्न अगला आया कि अच्छा ठीक है, ये तो समझ आ गया कि डायरेक्टिव क्या है, अब कंटेंट कहाँ है, कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जब भी हम लोग इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, क्लियर, इलेक्शन से संबंधित राजनीति की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी के अंदर रहता है कि जिसकी जनसंख्या, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, ऑब्वियस ही बात है डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर जो राजनीति होगी, पॉलिटिक्स होगी, उसमें उसको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। यही कारण है आज तक आपके एक चीफ मिनिस्टर को छोड़ दिया जाए, सारे राजपूत कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, क्योंकि राजपूतों की जो संख्या है कास्ट वाइज वो सबसे ज्यादा है। ठीक है जी। राजपूत ब्राह्मण जो है, जब उन दोनों को मिला दिया जाए तो वो 50% से ज्यादा की पॉपुलेशन उनकी बनती है। तो यही कारण है आज तक जब डोमिनेशन हम लोगों ने देखी है, सीएम या तो राजपूत रहे हैं तो ब्राह्मण रहे हैं। और अभी जब हम लोग डिप्टी सीएम और सीएम के स्पेसिफिक टाइम पे बात करेंगे तो ये दोनों भी इन्हीं स्पेसिफिक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, क्लियर। तो बात सीधी है कि जिसका जितना ज्यादा डेमोग्राफी, जितना जिसका ज्यादा पॉपुलेशन, जिसका जितना ज्यादा वोटर के रूप में इन्फ्लुएंस होगा, ऑब्वियस बात है वो राजनीति को उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर देगा। तो जब हम लोग ट्राइब्स को एसेस करेंगे, जब हम लोग ट्राइब्स को एसेस करेंगे, अब मान लीजिए यहां पे आ जाता है कि हाउ डू क्रिश्चियन कम्युनिटी इंपैक्ट दी। अब क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन ही बड़ी कम है, तो उनका इंपैक्ट जो वो वैसे मिनिमाइज होगा हमारे हमारे यहाँ पे, क्लियर। सिख की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है, तो ऑब्वियस बात है उनका इंपैक्ट जो वो मिनिमाइज होगा, क्लियर। हमारे यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एक ही रिलीजन, एक ही धर्म डोमिनेट करता है, तो यही कारण है कि धर्म के नाम पे बड़ी ज्यादा राजनीति हमें हिमाचल में देखने को नहीं मिलती है। हमारे यहाँ पे जातियों के ऊपर, कास्ट के ऊपर जो है, या जेंडर के ऊपर जो है वो राजनीति की जाती है, स्पेसिफिकली कास्ट के ऊपर राजनीति की जाती है। और उसका कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो हम लोग हमारी राजनीति, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी जो गवर्नमेंट है उसका जिस तरह का स्ट्रक्चर है वहां पे भी हम लोग उसको विजिबली देख सकते हैं। अब यहां पे समझो, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सबसे पहला पॉपुलेशन डेमोग्राफी कैसी है उनकी, फिर वो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अब देखिए, अगर डिस्ट्रीब्यूशन एक ही जगह के ऊपर है तो उसी जगह पे उनकी वैल्यू होगी, हर जगह तो नहीं होगी, क्लियर। अगर उनका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट दी स्टेट है तो हर जगह, हर लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो स्पेसिफिक कम्युनिटी की इंपॉर्टेंस या वैल्यू होगी। जब हम लोग ट्राइब्स की बात करते हैं तो ट्राइब्स हमें हर जगह तो नहीं देखने को मिलती है। हमीरपुर में कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, ऊना में कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, कांगड़ा में कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, बिलासपुर में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। लेकिन जब हम किन्नौर की बात करेंगे, लाहौल स्पीति की बात करेंगे, तो वहां पे जो है वो हम लोगों को काफी
ज्यादा इम्पैक्ट ट्राइब्स का देखने को मिलता है। क्लियर, भरमौर की बात करेंगे तो जहां पे आप लोगों के प्रॉपर ट्राइबल एरियाज है, ट्राइब्स रह रही हैं, उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में, उन क्षेत्रों की जो राजनीति है वहां पे ट्राइब्स का इन्फ्लुएंस हम लोग देखते हैं। तो मतलब पहले तो पॉपुलेशन किस तरह से है, उसके बाद पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह का है। क्लियर। तीसरा, जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसी है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि जो ट्राइब्स हैं वो आप लोगों को एमएलए की फॉर्म में किस तरह से देखने को मिल रहे हैं, कितने ट्राइबल एमएलएज हैं। क्लियर। उसके साथ साथ जो है वो रिप्रेजेंटेशन में गवर्नमेंट के अंदर जो है वो क्या आपको ट्राइबल मिनिस्टर कोई देखने को मिल रहा है। बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम पे अगर हम लोग बात करेंगे तो जगत सिंह नेगी जो है वो ट्राइबल है और वो मिनिस्टर के रूप में जो है वो सरकार के अंदर मौजूद है। नॉर्मली हर बार देखा जाता है कि हर बार गवर्नमेंट के अंदर एक ना एक शेड्यूल ट्राइबल मिनिस्टर या एक शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के जो है वो मिनिस्टर के रूप में रहते हैं। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट बनने में, एमएलए बनने में, इस सीट्स को एलोकेट करने में जो है वो ट्राइबल कम्युनिटीज का जो है इन्फ्लुएंस रहता है। अच्छा, उसके बाद जब गवर्नमेंट बन गई, अब पॉलिसीज की फॉर्मुलेशन होगी। पॉलिसीज की फॉर्मुलेशन होगी तो क्या पॉलिसीज की फॉर्मुलेशन में जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो निर्धारित करती हैं कि क्या होगा, क्या जो राजनीति है हिमाचल प्रदेश की उसके ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। हाटी कम्युनिटी की अगर हम बात करेंगे 2023 में ट्राइबल स्टेटस मिला, 22 में इलेक्शन में कहा गया कि अगर आप हमें समर्थन नहीं करोगे ट्राइबल स्टेटस दिलवाने में तो आप लोगों को जो वो वोट नहीं डलेगा। तो जिन जिन्होंने समर्थन किया उनको वोट मिला भी और मिलने की संभावना फ्यूचर के लिए ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। तो गवर्नमेंट जब भी कोई प्रोग्राम, कभी कोई पॉलिसी बनाएगा, ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान जो है वो 1976 में बना। क्लियर। तो ये सारे के सारे प्लान इसलिए बने क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वहां पे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स में गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनके वेलफेयर के ऊपर जो है वो काम करती हैं। क्लियर। अभी वुमेन के लिए जो स्पेशल सरकार ने फंड भी शुरू किया था उसकी भी शुरुआत जो है वो लाहौल एंड स्पीति से ही की गई। क्लियर। तो इस तरह से जो हम लोग देखते हैं कि चाहे पॉलिसी मेकिंग की बात करें, रिप्रेजेंटेशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, डेमोग्राफी की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, वहां पे या कल्चरल वैल्यू की भी बात करें, जैसे इन जनरल हम लोग जो पॉलीगेमी है उसको बहुत अच्छा नॉर्मल समाज में नहीं माना जाता है। नॉर्मल समाज का मेरा मतलब है कि अदर देन जो नॉन ट्राइबल सोसाइटी है वहां पे उसको ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इवन एक्सेप्ट करने से तो क्या है, लीगली एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन हम लोग पोलीगैमी को ट्राइबल कम्युनिटी में देखते हैं और वहां पे देखा जाता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनके द्वारा भी उसको रिस्पेक्ट किया जाता है। उनका जो कल्चर है उनको जो है उसके खिलाफ जो है हम लोगों को बहुत ज्यादा आवाज उठती हुई नहीं देखने को मिलती है। तो मतलब हिमाचल की जो राजनीति है उसमें जो नेचर ऑफ ट्राइबल कल्चर है उसको भी एक्सेप्ट किया गया है। क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो इन जनरल अगर हम लोग देखें तो जो पिता की जो संपत्ति है उसमें लड़का और लड़की दोनों का बराबर का हकदार रहती है। लेकिन जब हम लोग ट्राइबल कम्युनिटीज, कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज में देखेंगे तो वहां पे वुमेन को कुछ नहीं दिया जाता है। क्लियर। तो वो भी जो है वो हमारे यहाँ पे जो है वो एक्सेप्टेड है। क्लियर। हालांकि हाईकोर्ट के साथ बीच में टसल भी हम लोगों ने देखा, लेकिन इन जनरल जो है हम लोग देखते हैं कि वुमेन को जो है, लड़कियों को जो है वो जमीनें आगे नहीं मिल रही है। तो मतलब जो उनके कल्चर हैं वो भी काफी हद तक हमारे यहाँ पे जो राजनीति है उसको क्या कर रहा है, उसको निर्देशित कर रहा है या एटलीस्ट उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इस तरह से जो है, इस तरह से जो है वो ट्राइबल कम्युनिटीज का क्या इम्पैक्ट हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति है उसमें हमें देखने को मिल रहा है। तो उसको अलग अलग लेयर्स की सहायता से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। समझ आ गई बात की नहीं? ठीक है। अब ये तो मैंने जनरल चीजें भाई कही आप लोगों के साथ। अब सवाल आएगा इसमें जी, वैल्यू एडिशन क्या है। वैल्यू एडिशन है, इसमें आप लोगों को नाम डालने पड़ेंगे, आप लोगों को डाटा देना पड़ेगा। अब डाटा देने की बात क्या है कि अगर मैं बोल रहा हूँ जी पॉपुलेशन है तो कितनी पॉपुलेशन है। क्लियर। तो अगर हम लोग 2011 सेंसस की बात करेंगे तो 5.71% पॉपुलेशन जो है वो आप लोगों को, टोटल पॉपुलेशन का 5.71% जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलती है। अच्छा, दूसरी बात, ट्राइब्स के अंदर भी अगर हम देखें तो कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं, जैसे अगर हम लोग गद्दी ट्राइब की बात करें। क्लियर। तो गद्दी ट्राइब की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। आई थिंक 8 या 9 लाख के आसपास जो है वो टोटल गद्दी ट्राइब की पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। तो ऑटोमेटिक सी बात है, आप लोगों को गद्दी ट्राइब के एमएलएज भी देखने को मिलेंगे और गद्दियों की जो इन्फ्लुएंस है हिमाचल प्रदेश की राजनीति के अंदर, स्पेसिफिकली कांगड़ा और चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो भी बहुत ज्यादा है। क्लियर। तो मतलब जब हम लोग ट्राइबल कम्युनिटीज के इंपैक्ट को असेस करेंगे तो इंडिविजुअल जो ट्राइब्स हैं उनकी भी हम असेसमेंट कर सकते हैं, बॉट ट्राइब की असेसमेंट कर सकते हैं, गुज्जर्स जो है उनकी जो है वो असेसमेंट कर सकते हैं, जो हमारी किन्नौरिया ट्राइब है उसकी जो है वो असेसमेंट कर सकते हैं, हाटी ट्राइब आजकल उसकी असेसमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो मतलब आप लोगों को ये पूरी ट्राइब्स के एग्जांपल्स, डाटा, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी सीट्स रिजर्व हैं, जैसे मैंने रिप्रेजेंटेशन की बात की तो हमारे यहाँ पे 68 विधानसभा की सीट्स हैं जिनमें 3 सीटें जो वो शेड्यूल ट्राइबल कम्युनिटी के लिए रिजर्व है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जगत सिंह नेगी जो है वो हमारे ट्राइबल जो है वो शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं और हमारे गवर्नमेंट के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसके अंदर वो मिनिस्टर हैं। क्लियर। तो इस तरह से जब डाटा रेफरेंसेज आप सारे के सारे पिक करेंगे तो आप लोगों के लिए चीज़ें ईजी रहेंगी।
पहली बात समझ आ गया। अच्छा, अगली बात, जब हम लोग पूरे क्वेश्चन को डिजाइन करते हैं, या क्वेश्चन को नहीं, आंसर को जब हम लोग डिजाइन करते हैं, तो उसके मोटे मोटे तीन हिस्से होते हैं। एक जी हम कहते हैं इंट्रोडक्शन दो। वैसे पूरी दुनिया को पता है कि कैसे आंसर लिखते हैं। इंट्रोडक्शन दो, बॉडी पार्ट आना चाहिए आपका, और कंक्लूजन आना चाहिए। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन अलग अलग तरह से होता है। इंट्रोडक्शन या तो सेंट्रल थीम के ऊपर होता है। सेंट्रल थीम का मतलब है जिसके ऊपर ये पूरा क्वेश्चन आधारित है। तो किसके ऊपर क्वेश्चन आधारित है? ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर जब ये सवाल आधारित है, तो ट्राइबल कम्युनिटीज के एग्जांपल्स है। हिमाचल में कितना परसेंट एरिया ट्राइब्स के पास है, क्लियर, कितनी पॉपुलेशन ट्राइब्स की देखने को मिलती है, उससे आप लोग शुरू कर सकते हो। दूसरा जो है वो रहता है कंटेक्चुअल। कंटेक्चुअल का मतलब है कि जहां पे आप सीधा ट्राइबल कम्युनिटीज और हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति है उसके साथ उनका जो लिंकेज है उसी को एस्टेब्लिश कर दो कि किस तरह से जो 5.71% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है वो कुछ जगहों में, जिनमें स्पेसिफिकली लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और कांगड़ा जो है वो शामिल हैं, उनकी राजनीति को जो वो ट्राइबल कम्युनिटीज के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है, उनका काफी इंपैक्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो दूसरा कंटेक्चुअल रहता है, क्लियर। तो देखिए, तीसरा जो है वो कंप्लीटली करंट ओरिएंटेड भी रहता है। करंट ओरिएंटेड का मतलब है कि जहां पे हम लोगों ने देखा कि रिसेंटली ट्राइब्स ने प्रेशर क्रिएट किया और सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई, तो उससे भी हम लोग अपना जो आंसर है उसकी शुरुआत कर सकते हैं। कभी करंट और कंटेक्चुअल, यानी कि करंट भी डाल दी हमने जो पॉलिसी इन्फ्लुएंस हुआ, और कंटेक्स्ट भी डाल दिया, यानी कि किस तरह से उस कम्युनिटी ने जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसको इंपैक्ट किया। तो मतलब इंट्रोडक्शन देने के मल्टीपल तरीके हैं। करंट और कंटेक्स्ट ये दोनों मिश्रित हो जाएं तो ज्यादा अच्छी इंट्रोडक्शन जो है वो कंसिडर की जा सकती है। तो आप लोग देखिए, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हल्की और स्ट्रांग नहीं है। हाँ, ये है कि करंट प्लस कंटेक्स्ट ये दोनों हिट हो रहे हो आपके इंट्रोडक्शन के अंदर, तो इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन समझ आ चुका है। वहीं से एग्जामिनर आप लोगों को पिक कर लेगा, क्लियर। पिक करने का मतलब है कि उसको ये समझ आ जाएगा कि आपको समझ आ चुका है। तो इंट्रोडक्शन में डाटा, इंट्रोडक्शन में कोट, इंट्रोडक्शन में रेफरेंसेस जितनी आ सके उतना जो वो हम लोगों के लिए जो है वो बेनिफिशियल है, हम लोगों के लिए यूजफुल है। समझ आ गई पहली बात। तो इंट्रोडक्शन हम लोगों ने इस तरह से करनी है। उसके बाद हम लोग मेन बॉडी के ऊपर मूव करते हैं। अगर हम लोग मेन बॉडी की यहाँ पे बात करेंगे, तो मेन बॉडी का मतलब सीधा अब हम लोगों ने जो पूछा है, पूछा का मतलब डायरेक्टिव, जो लिंकेज और कीवर्ड्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर आने चाहिए, क्लियर। कि कैसे ट्राइबल कम्युनिटीज के द्वारा, कैसे डेमोग्राफी डेमोग्राफी उनकी है, डिस्ट्रीब्यूशन उनका है, किस तरह से वो रिप्रेजेंटेशन उनकी है, किस तरह से कल्चरल डिफरेंसेस हैं, कल्चरल इन्फ्लुएंस है, उसके जरिए हम लोग इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि हाँ जी बिल्कुल सही है, ट्राइबल कम्युनिटीज दे आर इम्पैक्टिंग द पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बेसिकली ये सारे जो शब्द और डायरेक्टिव ये आपके बॉडी पार्ट के अंदर एड्रेस होने चाहिए, वो मैं बताऊंगा अभी। कंक्लूजन जो है वो दो तरह से होता है। अगर मान लीजिए आपने प्रॉब्लम्स देखी है तो कंक्लूजन आपका सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो सकता है, और इन जनरल ये आप लोगों का जो है वो पॉजिटिव कंक्लूजन हो सकता है। पॉजिटिव कंक्लूजन जो है उसका सीधा सीधा मतलब क्या रहता है कि हर जगह भी वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि हर जगह कंक्लूजन लिखो। पॉजिटिव आ सकता है कि किस तरह से ट्राइबल कम्युनिटीज का जो इन्फ्लुएंस है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसका एक पॉजिटिव साइड ये है कि उसने ट्राइब्स जो बैकवर्ड सेट ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, उनके अपलिफ्टमेंट में जो है उसकी काफी ज्यादा महत्वता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इन जनरल अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की ट्राइब्स की बात करेंगे, तो वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अग्रणी ट्राइब्स में से एक ट्राइब जो है, कुछ ट्राइब्स जो है वो कंसीडर की जाती हैं। तो आसान भाषा में हम लोग जब ट्राइबल का इन्फ्लुएंस जो पॉलिटिक्स के ऊपर है, उसका जो पॉजिटिव साइड है उसके साथ अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। अगर मान लो हमने चैलेंजेस लिखे होते हैं, ट्राइब्स क्या क्या परेशानियां फेस कर रही है, तो हमारा जो कंक्लूजन है वो क्या हो सकता था, सोल्यूशन हो सकता था कि ट्राइब्स के लिए ये कदम उठाए जाएं ताकि उनकी जो स्थिति है वो और ज्यादा बेटर हो और ज्यादा इंप्रूव हो। समझ आ गई बात की नहीं? ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन वाला जो पार्ट है उसको क्या करोगे, डिजाइन करोगे। चलिए, अब अब देखिए, पूरी सी ना आसान सी भाषा में चीजें लिखी हुई हैं जी, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। इसको आप लोग देखिए, बार बार मैं मेंस में यही कहता हूँ कि समझ आ जाता है कि हमने जो बोला वो समझ आ गया होगा, लेकिन जब तक आप लिखोगे नहीं प्रॉपरली तब तक आपको हर चीज जो अंडरस्टैंड नहीं होगी। ठीक है जी। सबसे पहले डायरेक्टिव क्या है, हाउ। देखिए क्या है, दिस डायरेक्टिव इज आस्किंग फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसेस, मैकेनिज्म और वेज इन विच ट्राइब्स एक्सर्ट देयर इन्फ्लुएंस ऑन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन द रीजन। कीवर्ड्स बड़े जरूरी रहते हैं, ठीक है, जो शब्द हमने यूज करने हैं पॉलिटी के आंसर्स में। इन जनरल आप ध्यान रखना है, पॉलिटी का आंसर नहीं है, एक जनरल स्टडीज का आंसर है। तो जीएस के जो जो शब्द है वो हमने यहाँ पे यूज करने हैं। डेमोग्राफी, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्राइबल कम्युनिटीज, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो देखो, जो कीवर्ड सवाल के अंदर थे वो हमारे आंसर के अंदर ऑटोमेटिक से होने चाहिए। वोटिंग शेयर, ट्राइबल एफिलिएशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, कल्चरल आइडेंटिटी। ठीक है जी। अब मेन बात क्या है कि जब हम ट्राइब्स की बात करते हैं तो वहां पे कल्चरल आइडेंटिटी की बात होती है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात होती है,
हैं जब हम उनकी राजनीति को समझने का प्रयत्न करते हैं। राजनीति में डेमोग्राफी और जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, तो वो भी हमारे आंसर के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यही आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। ये जो आंसर है इनमें से कीवर्ड्स जो हैं वो आप लोग नॉर्मली जो ऊपर कीवर्ड लिखे हैं सारे आपके आंसर के अंदर जो वो मौजूद है। तो कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे आंसर के अंदर जो वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए, जो हमारे आंसर को और ज़्यादा बेटर बनाएंगे। क्लियर? तो देखिए कैसे इंट्रोडक्शन आ जाएगा। हिमाचल प्रदेश अलग अलग तरीके से मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ठीक है जी। एक आ गया, हिमाचल प्रदेश इलेक्टोरल लैंडस्केप इज significantly influenced by its tribal demographic. Clear? Scheduled tribes constituting 5.71% of the total population plays a pivotal role in determining political outcomes, particular in the regions where they form a substantial portion of the electorate. तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि हर जगह नहीं है, ये वहीं पे है जहां पे इनकी पॉपुलेशन जो हम लोगों को सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन जो देखने को मिलती है। क्लियर? दूसरा जो हिमाचल प्रदेश का जो कल्चर है उसके साथ हम लोगों ने इसको लिंक कर दिया, यहाँ पे डाटा नहीं दिया, यहाँ पे एक जनरल से इंट्रोडक्शन, कंटेक्चुअल इंट्रोडक्शन जो है वो हमारे द्वारा दी गई। मेन बॉडी में जैसे हम लोग मूव किए तो हमने हेडिंग दिया इन्फ्लुएंस ऑफ ट्राइब्स ऑन दी पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो हमारा क्वेश्चन का लाइन था, लिंक था, वहीं से हमने बॉडी पार्ट की शुरुआत की। क्लियर? तो हमने हर एक जो पूछा गया था उसी के साथ जो अपने आंसर को डिजाइन कर रहे हैं। जहां पे सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो डेमोग्राफी की बात की, जहां पे हमने बताया कि कितनी टोटल परसेंट जो है वो पॉपुलेशन है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी ट्राइब रह रही है, गद्दी ट्राइब कहाँ रह रही है, बॉड ट्राइब कहाँ रह रही है, कि नॉर ट्राइब जो है वो कहाँ पे रह रही है। क्लियर? दूसरा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जो हम लोगों ने बात की कि किसकी जो है यहाँ पे बेसिकली जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। वैसे इसके अंदर भी आ सकता है कि किस तरह से गद्दी जो है उनकी 8 लाख पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है, 3 लाख पॉपुलेशन जो वो कांगड़ा के अंदर ही है, ठीक है जी। और 2002 में जो है वो गद्दी ट्राइब पहले चंबा के अंदर ही कंसीडर की जाती थी, बाद में जो गद्दी बाकी जगहों के ऊपर भी, बाकी जगहों में भी जो रह रहे थे, उनको भी जो है वो ट्राइबल स्टेटस जो है वो प्रोवाइड किया गया। इसके बाद अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी जो ट्राइबल सपोर्ट है वो क्या है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशंस को असेस करना है कि किस तरह से जो वो वीरभद्र जी का इन्फ्लुएंस रहा, किस तरह से अभी रिसेंटली मिस अनुराधा राणा जो है वो एमएलए बनी लाहौल एंड स्पीति से, किस तरह से जो है वो जगत सिंह नेगी जो है वो मिनिस्टर के रूप में हमें देखने को मिले। पॉलिसीज एंड प्रोमिसेस 1976 में ट्राइब्स के लिए जो वो प्लान बनाया गया, किस तरह से हाटी कम्युनिटी जो वो उसने इन्फ्लुएंस किया कि उनके फेवर में जो है वो पॉलिटिकल पार्टी स्टांस ले ताकि उनको ट्राइबल स्टेटस मिले, और 2023 में उनको जो वो ट्राइबल स्टेटस मिला। चौथा आ जाएगा दैट इज योर कल्चरल इन्फ्लुएंस। तो कल्चरल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि अभी भी इनका जो कल्चर है, उनके जो ओल्ड ट्रेडिशंस है, दे आर रिस्पेक्टेड एंड फॉलोड बाय दी पॉलिटिक या फॉलोड इन दी पॉलिटिकल स्फीयर ऑफ दी हिमाचल प्रदेश। तो मतलब इनका जो कल्चर है उसकी भी महत्वता है, उसको भी हमारा जो पॉलिटिकल स्फीयर और जो बाकी लोग हैं वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह से सारे के सारे पॉइंट्स के जरिए हम लोग अपना जो आंसर है उसको लिख सकते थे। इसमें हम लोगों ने लोगों के नाम डाले, हमने हट्टी कम्युनिटी का एग्जाम्पल दिया, हमने प्लान प्रोग्राम का एग्जाम्पल दिया, हमने सेंसस की रेफरेंस दी, जिसके जरिए डाटा जो है वो हमारे आंसर के अंदर ऑटोमेटिकली इंक्लूड हुआ, रेफरेंसेज हमारे पास आई। पॉलिटी में 2-3 चीजें जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। क्लियर होगी बात सब लोगों को यहाँ पे?